देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ आपके सामने 20 एक्सरसाइज 6.5 का। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको तीन चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपको सामने जितने भी मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ूंगा उन सब में तीन चीज़ें गिवन होंगी। पहली चीज़ क्या है उसको मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो वहाँ पर सबसे पहली लाइन है, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। तो हमें गिवन क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, गिवन क्या है बोलो? सरफेस। सरफेस मतलब सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। किसका गिवन है? सिलेंडर का। और क्या गिवन है? मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम। तो यहां पर मैक्सिमम या मिनिमम बताकर रखेगा वो आपको। मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, और हमें जो शो करके दिखाना है वो क्या? हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस। और शो क्या करना है बोलो? हाइट जो है वो क्या है? डायमीटर ऑफ बेस के इक्वल है, यही है ना? इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस। अब ये जो मैंने तीन चीजें लिखी हैं, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम होंगी। उनमें पहली चीज तो होती है गिवन, दूसरी वो जो मैक्सिमम या मिनिमम है, और तीसरी वो जो शो करनी है। ठीक है, अब अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम बड़े आसानी से समझनी है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए जब क्वेश्चन को पढ़ो आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर की। यस, किसकी बातें हो रही हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहा हूँ। ये मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया। ये ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो मैंने माना कैपिटल R है, और इसकी जो हाइट है वो मैंने माना कितनी है? H। ठीक है, ये बन गया। अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है बोलो? इसका सरफेस एरिया। अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया जो होगा वो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH, और प्लस ये दो सर्कल का एरिया। ये दोनों सर्कल के एरिया मिला दोगे तो कितना आ जाएगा? 2πr²। तो ये कर्व, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी सिलेंडर का। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो गिवन होती है क्वांटिटी, जो चीज़ मुझे गिवन होती है उसका यूज क्या है? तो आंसर उसका यूज ये है कि वहाँ पर दो चीज़ें ऐसी होंगी जो कि क्या हैं? वेरिएबल। क्या हैं? वेरिएबल। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? तो आंसर जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट होगी ऑलवेज। उस क्वेश्चन में क्या रहेगी? कांस्टेंट। और गिवन क्या है? एरिया। तो यानी कि ये जो S लिखा हुआ है, ये जो सरफेस एरिया लिखा हुआ है, ये कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। कैसी है? ये गिवन है ना, तो ये फिक्स है। फिक्स का मतलब हो गया कि अगर मान लो मैं इसका डेरिवेटिव कराऊं तो उसका आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जब मैंने यहाँ पर सरफेस एरिया का लिखा तो ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अब दो चीजें और दिख रही हैं आपको, R और क्या दिख रहा है बोलो? H। अब ये दोनों क्या होंगे? वेरिएबल। ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल। तो ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। यहाँ पर तीन चीजें लिखी हैं या नहीं? हाँ या ना बोलो? S, R और H। इनमें से ये क्या है? कांस्टेंट। और ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन। अब ये दोनों वेरिएबल बचे। अब इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लो। इस बात का मतलब ये है कि मान लो यहाँ S लिखा है, अब यहाँ से 2πr² इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं इधर लेकर आ गया, बचेगा क्या इधर बोलो? 2πRH। उसका भी 2πr नीचे लाकर लिख दो, तो क्या बच गया इधर? H। तो मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है किसके टर्म में? जो मेरा दूसरा वेरिएबल है उसके टर्म में। ठीक, ये सबसे पहला काम किया जाना चाहिए जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उनमें। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद अब आप आ जाओ सेकंड काम पर। पहला काम तो ये हो गया यहाँ पर, दूसरा काम यहाँ कहाँ पर आएगा, तो दूसरी चीज हमें गिवन है वो क्या है, मैक्सिमम क्या है इसका, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है बोलो, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर भी आपको ये दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, वेरिएबल हैं। कैसी हैं, वेरिएबल। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव कराऊंगा तो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही कराऊंगा, दो के मैं तो करा नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं इन दोनों क्वांटिटी को में से किसी एक क्वांटिटी के टर्म में इसको चेंज कर लूंगा। और चेंज करने के लिए मैंने पहले ही जो गिवन था उसमें से निकाल लिया है कि मैं h को r के टर्म में क्या लिख सकता हूं बोलो, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या बोलो, 2 पाई r। ठीक है। अब ये जो पूरा जो वॉल्यूम है ये किसके टर्म में चेंज हो चुका है, किस एक वेरिएबल के टर्म में चेंज हो चुका है बताओ, r के टर्म में। ये s तो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब इसका हम आराम से डेरिवेटिव करा पाएंगे। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो r है इससे एक r कैंसिल कर दिया, ये जो पाई है इससे एक पाई कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे पास बचा क्या है, देखना ध्यान से, ये वाला एक r बचा है, उस r का मल्टीप्लाई अंदर करा रहा हूं तो क्या आ जाएगा r s, और जो r वाला एक r बचा है उसका मल्टीप्लाई यहां कराऊंगा तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 पाई r क्यूब। ठीक है। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, 1/2, मतलब 2 चल रहा है, तो यहां पर 1/2 तो चाहो बाहर लिख देना ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब हमारा टारगेट है इसका डेरिवेटिव कराना, dv बाय dr। हम डेरिवेटिव क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसे मैक्सिमम दिखाना, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम तब दिखा पाएंगे जब हम डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा हमें, और डबल डेरिवेटिव के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे सेकंड ऑर्डर से पहले। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कराओ तो 1/2 तो ऐसे ही ठीक है। अब आर एस का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा, मैं आर के रेस्पेक्ट में ही करा रहा हूं, बताओ क्या आएगा, एस। वेरी गुड, क्या आएगा आंसर, एस। देखो s तो कांस्टेंट है, आप ऐसा मान लो जैसे 5 4 3 2 कुछ लिखा हो, ये s तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया। अब r का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, r के रेस्पेक्ट में तो करा रहे हो तो r का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस 2 ऐसे ही ठीक है, पाई ऐसे ही ठीक है, ये 3 आगे आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बच्चों हम डेरिवेटिव करा लेते हैं तो डेरिवेटिव कराने के बाद यहीं पर हम r की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, dv बाई dr को किसके इक्वल, 0 के इक्वल रखना होगा। ठीक है, ये तो रखो इसको 0 के इक्वल, तो 1/2 s माइनस ये कितना बन गया, 6 पाई r स्क्वायर, 2 3 जा 6 पाई r स्क्वायर, r ये ठीक लिखा मैंने, 6 पाई r स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। अब बच्चों ये वाला जो 2 है ये कहाँ चला गया, 0 में, तो क्या बच जाएगा, s माइनस 6 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। या मैं ये कहूं कि ये माइनस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो s की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है s की, इस वैल्यू को आप उठाइए, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन कह दो, और जो हमने गिवन क्वांटिटी लेकर चले थे, हमेशा ऑलवेज सारे क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटी है उसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देना आप। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू आई है s की, वो वैल्यू उठाकर मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, देखना ध्यान से, जो मेरी वैल्यू आई है s की, क्या आई है, 6 पाई r स्क्वायर, इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मैं यहां लिख रहा हूं, h इज इक्वल्स टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर और अपॉन में क्या, 2 पाई r। s की वैल्यू हमने निकाली 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में क्या, 2 पाई r। 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर हटा दो तो कितने बच गए, 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में क्या, 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो h किसके इक्वल बच गया बोलो, 2r। और रेडियस का जो ट्वाइस होता है वो हम पढ़कर आए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो जो तीसरी क्वांटिटी होती है जो क्वेश्चन में से हमने निकाली है, जो शो करना है, वो यहाँ शो हो चुका। ठीक, अब यहाँ पर देखना बच्चों, सबसे पहली चीज एक बार फिर से सुनेंगे, हमें सबसे पहला काम जो करना होता है वो कहाँ पर करना होता है, गिवन में।
गिवन से हमें क्या चीज मिलती है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है वो क्या होगी, फिक्स यानी कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी क्वांटिटी हमें दे रखी है उसका हमें डेरिवेटिव कराना होता है। डेरिवेटिव कराने से पहले हमने जो गिवन वाली क्वांटिटी में से जो वैल्यू निकाली थी वो यहां पुट करनी होगी ऑलवेज। ठीक, अब आपका जब एक वेरिएबल में ये भी कन्वर्ट हो गया तब आप क्या करोगे, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा दोगे। अब मान लो कोई बच्चा ये पूछे कि ये कोई जरूरी है कि यहां से h की वैल्यू निकालो, यहाँ तो दो वेरिएबल है r और h, तो क्या मैं इसमें r की वैल्यू निकाल सकता हूं इन द टर्म ऑफ h? तो आंसर है यस। जब आप r की वैल्यू h के टर्म में निकाल दोगे तो यहां पर r की जगह क्या पुट करोगे, h के टर्म में पुट कर लोगे। ये पूरी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, h के टर्म में। तब जो डेरिवेटिव कराओगे वो किसके रेस्पेक्ट में कराओगे, h के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में। और फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करोगे। जीरो के इक्वल पुट करोगे तो जो आपका s का आंसर आएगा वो किसके टर्म में आ रहा होगा, h के टर्म में। वो s की वैल्यू जब आप उठाकर पुट करोगे यहां पर, तब अगेन जो आपका आंसर आएगा वो h इक्वल टू क्या आएगा, 2r। तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जो आपको ठीक लगती हो। मुझे ठीक लगा h का निकालना तो मैंने h का निकालना, आप r का चाहो तो r का निकालो। ठीक, जब आप ऐसा करोगे, जीरो के इक्वल रखोगे, तो ये थर्ड कंडीशन हमेशा सॉल्व होकर आ जाएगी, ये आ गई सॉल्व होकर। लेकिन अभी भी एक काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है कि यहां पर इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, वॉल्यूम का यूज हो गया, लेकिन अभी तक ये चीज हमने प्रूफ नहीं की कि ये क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम दिखाने के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था, यहां से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, d2v अपॉन dr2। जब आप इसकी वैल्यू को निकालोगे तो ऑफकोर्स जब आपका आंसर आएगा, तो देखो ये मैं निकाल कर भी अगर लिखूं तो 1/2 इंटू एस करा लो, तो ये देखो ये क्वांटिटी का आंसर कितना आएगा, डेरिवेटिव 0 आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वांटिटी है ये 2 आगे आ जाएगा, तो कितना बनेगा, 4 3 जा 12 पाई r, 12 पाई r, मतलब इसका जो आंसर आ रहा होगा वो माइनस का 12 पाई r ये आ रहा होगा। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा होगा, 2 भी चल रहा होगा, तो मतलब माइनस का 6 पाई r बचा होगा। ठीक है, माइनस, ये आपका आंसर आएगा, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके देख लो। या मैं अभी फिलहाल के लिए ये कह रहा हूं कि ये जो d2v अपॉन dr2 जो है, इसका आंसर आपका कैसा आ रहा होगा, ये आप चेक करके देख लेना अपने आप। ठीक, आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है यानी कि लेस देन 0 आ रहा है, और अगर लेस देन 0 है तो ये कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन है, जो हमने थ्योरम पढ़ी है उससे। तो ये मैक्सिमा भी प्रूफ हो गया कि किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का, किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का अगर हमें सरफेस एरिया गिवन हो, गिवन सरफेस एरिया के लिए उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम तभी आएगा जब उसका हाइट किसके इक्वल होगा, उसके डायमीटर के। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें गिवन है, तो अगर उसका हम चाहते हैं कि वॉल्यूम भी मैक्सिमम कर दें हम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी हाइट किसके इक्वल कर दें, उसके डायमीटर के। ठीक है, इस तरह से करा सकते हो आप ये क्वेश्चन नंबर 20। अब जैसे मैंने ये 3 क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 20 में निकाली हैं, इसी तरह से सेम आप क्वेश्चन नंबर 21 में निकाल कर बताओ क्या क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़कर ये बताओ कि गिवन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ रहा हूं, इसमें ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, राइट सर्कुलर कैन्स की बातें हो रही हैं, ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या गिवन है, बोलो, वॉल्यूम कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, क्या है मिनिमम, बोलो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये मिनिमम गिवन है। और क्या फाइंड करनी है, या तो टू शो करना होगा या टू फाइंड करना होगा, क्या, डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, एक राइट सर्कुलर क्या है, ये
सिलेंडर है, सिलेंडर के पास डायमेंशन क्या होती है, राइट, रेडियस निकालो और हाइट निकालो, ये उसकी डायमेंशन होती है। ये दोनों चीजें आपको निकाल कर देनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा जैसे अभी तक था। सबसे पहली क्वांटिटी हमें क्या लेकर चलनी है बोलो, गिवन। गिवन क्या है, वॉल्यूम। बातें किसकी हो रही हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है। मैंने माना कि ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है r और इसकी हाइट है h, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, वॉल्यूम हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, बट मैं ये पूछता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर एच, बट ये तो 100 है और इधर चल रहा है पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों अगेन आपके पास दो क्या हैं, वेरिएबल, एक कांस्टेंट क्वांटिटी गिवन है। अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो जो आपको ठीक लगती हो। मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो h की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड काम बताओ क्या करोगे। अब आपको डेरिवेटिव कराना होगा, तो डेरिवेटिव किस चीज का कराएं, तो आंसर है जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम शो करनी है उसी का ही कराओगे। तो मिनिमम किसको शो करना है, सरफेस एरिया को। तो हम जानते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच प्लस में क्या 2 पाई आर स्क्वायर, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस का और टॉप का एरिया, ठीक है। अब इसमें से 2 पाई आर ऐसे ही ठीक है, एच हमने निकाल लिया है, कितना है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या बचा बच्चों, पाई से आप पाई कैंसिल कर लो, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर लो, आर से आर कैंसिल कर लो, तो क्या बच जाएगा 200 अपॉन में आर, और प्लस में चल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। ये ठीक लिखा मैंने, ठीक है। ये आपने मुझे एस निकाल कर दे दिया। अब मुझे इसका कराना है क्या, डेरिवेटिव। अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो आर का फंक्शन बचा, अब आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करा दो। तो जब इसका डेरिवेटिव कराओगे तो 200 तो ऐसे ही ठीक है, और 1 अपॉन आर का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस यहाँ पर 2 आगे आएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 पाई आर। ये भी आसान सी बात है। जब बच्चों आप डेरिवेटिव निकाल लेते हो तो डेरिवेटिव निकालने के बाद इस फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, एक फिक्स वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, जो आपका ds बाई डी आर है उसको किसके इक्वल पुट कर लो, 0 के। तो माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और प्लस में चल रहा है 4 पाई आर, और ये सब किसके इक्वल, 0 के। ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब ध्यान से देखना, ये आर स्क्वायर इस आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बोलो, आर क्यूब, और ये 4 पाई नीचे आ जाएगा, 200 अपॉन में क्या 4 पाई। और जब 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 100 और यहाँ पर 2, तो आर क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास बचा 100 अपॉन में क्या 2 पाई। अब ये जो आर क्यूब है इसमें से क्यूब उधर ले जाओगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी बोलो, 1/3। इसकी पावर आ गई कितनी, 1/3। ये बच्चों हमारा निकल कर आ गया किसका आंसर, रेडियस का आंसर। उसने डायमेंशन ही तो पूछी है, तो डायमेंशन में आर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 अपॉन 2 पाई की होल पावर 1/3। ये आर की वैल्यू आई है। ये आर की वैल्यू उठाकर बताओ कहाँ रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास h किसके इक्वल चल रहा था, 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर के। अब 100 ऐसे ही ठीक है, पाई ऐसे ही ठीक है। r की जो वैल्यू आई है वो r की वैल्यू आई है 100 अपॉन 2 पाई की होल पावर 1/3। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 100 अपॉन 2 पाई की होल पावर 1/3। 100 ऐसे ही ठीक है, पाई भी ऐसे ही ठीक है। अब
अच्छा, इसका अभी स्क्वायर भी चल रहा है तो मुझे स्क्वायर भी लिखना चाहिए, है ना। तो इस क्वांटिटी का क्या चल रहा है, स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी पावर अगर मैं देखूं तो ये बन जाएंगी 100/2 की होल पावर कितनी, 2/3, ये बन जाएगी 100/π ऐसे, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दें, कितना आएगा 50, तो 50/π की होल पावर कितनी, 2/3, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी कैंसिलेशन करा दो, कितना, 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम, 50, तो 50/π की होल पावर कितनी, 1/3। यहाँ पर अपने आप आंसर को छोड़ दो, ठीक है। ये आपका रेडियस का आंसर और ये आपका हाइट का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, आपका गिवन यूज हो गया, गिवन यूज हो चुका, सरफेस एरिया को आपने ड्राइव कर लिया, ड्राइव करके आपने क्या कर लिया, डायमेंशन निकाल ली, एच और आर निकाल लिया। अब बस क्या करना बाकी है, मिनिमम दिखाना है। तो मिनिमम दिखाने के लिए आपका ये जो आंसर था, इस आंसर को आप इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब इसका कराओगे तो इस क्वांटिटी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आया ना, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो करके दिखाऊं। माइनस ऐसी ठीक है, 200 ऐसी ठीक है, 1/r² का डेरिवेटिव क्या आता होगा, तो आंसर है माइनस का 1/r³। कितना आएगा, माइनस का 1/r³ आएगा या नहीं आएगा, अरे हाँ या ना तो बोलो। r² है, r की पावर -2 लिख सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, -2 आगे आ जाएगा, और इसका पावर कितना, मतलब -3 आएगा, उसको नीचे लिख दो, तो मतलब -2/r³ बन गया, ठीक। अब ये -2/r³ है, वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, प्लस बन गई ये क्वांटिटी, तो ये वाला क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ गई, और इसका डेरिवेटिव कराओगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 4π, ये भी कैसी आ गई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा, बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कैसा, ग्रेटर देन 0, मतलब किसको शो कर रहा है, मिनिमा को, किसको शो कर रहा है, मिनिमा को। ग्रेटर देन 0 आया मतलब किसको शो कर रहा है, मिनिमा को। तो हमारा मिनिमम आंसर भी आ गया, डायमेंशन भी निकल कर आ गए। तो अगर हम स्टेप्स देखें तो फिक्स स्टेप हैं। पहले नंबर 1 स्टेप, बोलो गिवन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना। दूसरा स्टेप, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसका डेरिवेटिव कराना। डेरिवेटिव कराने से पहले जो फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू है वो उसको पुट कर लेना, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया हमारा क्या, डेरिवेटिव कराना। फिर थर्ड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर क्या निकाल लेना, जो भी पूछा है, टू शो या डायमेंशन, जो भी कुछ भी पूछा है वो निकल जाना। और फोर्थ स्टेप क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ये दिखाना कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। देखो ये ध्यान दो, एक वायर है कितने का, 28 मीटर का, इसको 2 पार्ट में कट कर दो, ठीक है, कर देंगे। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस से तो क्या बना दो, स्क्वायर बना दो, और जो दूसरा पीस बचेगा उससे क्या बना देना, सर्कल बना दो। इसको 2 पार्ट में कट कर लो, एक से तो क्या बना दो, स्क्वायर, और दूसरे पार्ट से क्या बना दो, सर्कल, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है वो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीस शो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया मिनिमम दिखाना है, मिनिमम। मिनिमम किसको दिखाना है, बोलो कंबाइंड एरिया को, ठीक है, कंबाइंड एरिया को मिनिमम दिखाना है। अब गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ये लेंथ, क्या गिवन है, लेंथ कितनी, 28 मीटर, ये गिवन हो गया हमारे पास, ठीक है। निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीस। जो इनकी लेंथ आप जो भी मानकर चलोगे, मैं मान लेता हूं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले वाले की लेंथ x और दूसरे वाले की क्या है, y, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया।
तो मुझे बेसिकली x और y निकाल कर देने पड़ेंगे, ठीक है। या y मत मानो, एक काम कर लो आप, क्या कि अगर आपने ये x माना है तो दूसरा क्या बचेगा 28 माइनस एक्स, तो आपको ये निकाल कर देना है। तो टू फाइंड की अगर हम बात करें तो हमें बतानी है वैल्यू किस किस की, x की और 28 माइनस एक्स की। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कंबाइंड एरिया की बातें करनी है, तो कंबाइंड एरिया की बातें करने के लिए पहले तो इस स्क्वायर के एरिया की कुछ बातें करनी पड़ेंगी। अब इस स्क्वायर का एरिया कैसे निकालें, बोलो, कंबाइंड एरिया निकालना है तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इसकी साइड का स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। अब इसकी साइड क्या होगी, साइड क्या होगी x/4, वेरी गुड, कितनी होगी x/4। ये कैसे आई सर, देखो ये जो x लेंथ है, इस x लेंथ से पूरा ये बनाया गया है, यानी कि ये जो x है वो किसके इक्वल है, इसके पैरामीटर के इक्वल है या ना। ये जो x लेंथ थी इसी से तो ये स्क्वायर बना दिया गया। ये तो ये पूरी लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है, ये कितनी लेंथ है x मीटर, इसी से बनाया गया। तो ये जो x है वो किसके इक्वल होगा, बोलो, इसके पैरामीटर के, हाँ या ना। तो साइड किसके इक्वल आई, बोलो बोलो, x/, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात अगर हम इसकी साइड की बात करें। अब हमें इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कंबाइंड एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर का एरिया तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्कल का एरिया πr² होता है। अब रेडियस कहाँ से लाएं, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब वो रेडियस कैसे निकालें, तो ये जो 28 माइनस एक्स है, ये पूरी लेंथ होगी ना 28 माइनस एक्स, इसी को तो मोड़ दिया गया 28 माइनस एक्स को, सर्कल बना दिया गया। तो ये जो 28 माइनस एक्स है ये इस सर्कल की किसके इक्वल होगा, बोलो, सरकमफेरेंस के। सरकमफेरेंस क्या हुआ करती है 2πr, तो r किसके इक्वल होगा, बोलो 28 माइनस x/, में क्या 2π। तो जो सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा πr²। r क्या है 28 माइनस x/, में क्या 2π, इसका क्या। तो हमने पहले एक काम किया, पहले जो हमें क्वांटिटी गिवन थी उन गिवन क्वांटिटी से पहले तो साइड निकाल ली, इसकी रेडियस निकाल ली। फिर कंबाइंड एरिया को हमें दिखाना है मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, कंबाइंड एरिया कैसे निकालोगे, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे, साइड का स्क्वायर, प्लस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, πr²। अब ये जो कंबाइंड एरिया है, ये कंबाइंड एरिया किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, और कोई आपको दिख रहा है क्या वेरिएबल, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा ये वेरिएबल, बताओ, क्योंकि जो गिवन क्वांटिटी थी उसी से हमने चेंज कर लिया था। अगर मैं x और y मानता और y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x निकालता तो वो क्या आती 28 माइनस एक्स, आया ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली वहां कन्वर्ट कर लिया। अब मेरा जो फंक्शन है वो x के टर्म में आ चुका। अब इसका डेरिवेटिव करा दो, ds/ में क्या dx कराओ, इसका डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, सिंप्लीफाई करके लिख दूं। पहले इसको ऐसे लिख लो, x² में कितना 16 और इसको 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ये कितना आएगा 4π², पाई से 1π कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या x² 16 और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या 4π। अब कराओ इसका डेरिवेटिव, बोलो डेरिवेटिव का आंसर बताओ क्या क्या आएगा। 2x/16, ठीक है, प्लस 2 आगे आ जाएगा 28 माइनस एक्स और अपॉन में 4π तो चल ही रहा है। 28 माइनस एक्स का दोबारा कराओगे तो आंसर क्या आएगा -1, यही बनेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये 8 टाइम, ये 2 टाइम, तो बचेगा क्या x/8, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और क्या बचा 28 माइनस एक्स अपॉन में क्या 2π। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों हम एक काम करेंगे कि ds/dx को किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के, तो x/8 माइनस
28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 0। अब कैसे सॉल्व करोगे? ये माइनस का उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई और इधर क्या बच गया? एक्स अपॉन 8। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करना आसान है। यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम? 4 टाइम। तो पाई का मल्टीप्लाई इस एक्स से कराओ, कितना बनेगा बोलो? पाई एक्स। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, 112 माइनस 4x, ये 4x इधर लेकर आ जाओ तो पाई एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 112। इनमें से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? पाई प्लस 4। पाई प्लस 4 डिवाइड में लेकर चले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो जो पहली लेंथ होगी जो कि x के इक्वल थी वो इतनी रही होगी, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर की रही होगी। अब दूसरी वाली लेंथ किसके इक्वल होगी? तो पहली लेंथ थी x और दूसरी लेंथ क्या थी बोलो? 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर बनेगा? 28 पाई प्लस 4। ये ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करोगे, ये आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो चीजें निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या निकालनी थी? कि जो 28 मीटर का जो वायर है, उस वायर को जो दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है वो लेंथ निकाल कर देनी थी। तो मैंने माना पहली लेंथ x होगी तो दूसरी क्या होगी? 28 माइनस एक्स। तो मुझे x और 28 माइनस एक्स निकाल कर देने हैं। ठीक है, तो मैंने पहले तो साइड पता कर ली इसकी कितनी कितनी होंगी। साइड पता करने के बाद फिर इनका कंबाइंड एरिया जो था उसको सॉल्व किया, मतलब उसका डेरिवेटिव कराया। डेरिवेटिव कराकर x की वैल्यू आ गई, यानी पहली लेंथ निकल कर आ गई। जब पहली लेंथ निकल गई उसकी वैल्यू उठाकर पुट कर दी तो दूसरी लेंथ आ गई। अब हमारा काम क्या बचा हुआ है बोलो? क्या दिखाना हमें इस कंबाइंड एरिया को? मिनिमम दिखाना है। तो मिनिमम दिखाने के लिए जो आपका ds अपॉन dx है, इसको आप क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? पॉजिटिव, और आएगा ही पॉजिटिव। इसका आंसर 1/8 आएगा, आया ना बोलो? ठीक। और जब 28 माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव कराओगे तो यहाँ -1 आ रहा होगा, वो -1 इसको क्या बना देगा? प्लस। तो आगे वाला भी प्लस, पीछे ये भी प्लस आ रहा है, तो ओवरऑल आंसर प्लस आएगा। और ये किसको दिखा देगा? मिनिमा की कंडीशन है। तो इस तरह से आप मिनिमम भी प्रूफ कर पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। और ये हो गया 22 नंबर। क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो अब तक के क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पेपर में सबसे ज़्यादा बार आया है? ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन सा क्वेश्चन है जो अब तक के इतिहास में क्लास 12th में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है? तो वो क्वेश्चन नंबर 23 है। ओके, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere. Prove that volume of largest cone. Volume of largest, largest का मतलब मैक्सिमम है ना? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हमें किसको दिखाना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन के हमें दे दिया उसने, लार्जेस्ट बोल दिया तो यानी मैक्सिमम कह दिया। और क्या है? इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। और आपको गिवन क्या है बोलो? गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस r है वो गिवन है हमें। तो ये क्या हो गई क्वेश्चन में? कांस्टेंट। ठीक, अच्छा। और हमें प्रूफ या शो क्या करना है? शो क्या करके दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है? 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम है किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो अभी तक मैंने जो आपको टेक्निक बताई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये उससे कुछ अलग नहीं है। क्या देखो, गिवन क्या है, आर, ये जो आर है ये किसका आर है, स्फीयर का, स्फीयर की रेडियस आर, ये हमें गिवन है। और इसी के अंदर क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया इसके अंदर बोलो, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, किसके अंदर बनाया गया है, इसी स्फीयर के अंदर एक कोन बनाया गया है। तो मैं इसी स्फीयर के अंदर एक कोन बनाकर दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये आपके पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर ये कोन बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो कोन है उसकी रेडियस में मान के चल रहा हूं कि इस कोन की रेडियस रही होगी स्मॉल आर, कितनी रही होगी, स्मॉल आर, जबकि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है बोलो, कैपिटल आर, और वो कैसी है, गिवन। एक बार फिर से सुन लेना, यहां दो रेडियस हैं, इस स्फीयर का सेंटर है ये ओ, ठीक है, और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो कोन की रेडियस है स्मॉल आर, ये फिक्स नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद यहाँ सेंटर से यहाँ पर कुछ सपोज करो इसका कुछ नाम रख लो, मान लो मैं नाम रख देता हूँ कुछ ए, और यहाँ पर कुछ नाम रख देता हूँ बी। अब मुझे ये बताओ, मैं इस सेंटर से इस बी को ज्वाइन करूँ तो ये चीज़ भी किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। और ये जो कोन है ये राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पर कितने एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ये जो कोन है, अगर मुझे मान लो इसकी हाइट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, हाइट निकालनी हो, तो बता सकते हो ये हाइट किसके इक्वल होगी। तो आंसर है ओ सी प्लस ओ ए, हाँ या ना बोलो, यस और नो, यस। ये जो कोन की जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, ओ सी प्लस ओ ए के इक्वल होगी। अब ओ सी तो सर बिल्कुल क्लियर है, ओ सी किसके इक्वल है, आर, ओ सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। और ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं। तो ओ ए अगर मान लो मुझे निकालना हो, मतलब अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, तो कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल रहा होगा बोलो, ओ ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं स्मॉल आर स्क्वायर इधर लेकर आऊं तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, ओ ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा बोलो, अंडर रूट। तो यानी कि ये जो ओ ए क्वांटिटी है ये अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, हाइट की वैल्यू। तो जो गिवन क्वांटिटी थी वहां से आपने हाइट की वैल्यू निकाल ली, ठीक, किसके टर्म में निकाल ली, स्मॉल आर के टर्म में। कैपिटल आर थ्रू आउट द क्वेश्चन कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक। अब बातें किसकी करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन की बातें करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हम कोन के वॉल्यूम का डेरिवेटिव करते तो वहां पर वेरिएबल कितने थे, दो वेरिएबल थे, यहां पर स्मॉल आर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। वहां पर कितने वेरिएबल थे, दो, एक रेडियस और एक हाइट। अब हमने क्या किया, हाइट की वैल्यू इन द टर्म ऑफ क्या निकाल ली, स्मॉल आर, यानी उसकी रेडियस के टर्म में निकाल ली, वो वैल्यू आप यहां पुट कर दो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसी, ठीक है। हाइट की जगह बच्चों लिख लो आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो पूरा वॉल्यूम है ये किस वॉल्यूम किस फंक्शन के टर्म में चेंज हो चुका है, किसका फंक्शन है ये वॉल्यूम बोलो, रेडियस, कौन सी वाली, कैपिटल आर या स्मॉल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर तो किसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस, जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो डीवी अपॉन में क्या लिखोगे, आर, लेकिन कौन सा, स्मॉल आर, ठीक है। अब स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर, मतलब इसका डेरिवेटिव करने से पहले एक काम और कर लें हम, क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें।
इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो देखो क्या आएगा 1/3 पाई कैपिटल R और क्या आएगा साथ में स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तब क्या होगा देखना ध्यान से, 1/3 और पाई ऐसे ही। ठीक है, अब ये जो R स्क्वायर है ये भी आया होगा यहाँ पर, वो R स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो बताओ क्या बना होगा। कौन बच्चा बताएगा? R की पावर कितना बना होगा 4 आया ना, R की पावर 4 रही होगी तभी तो बाहर आएगा, तो स्मॉल r स्क्वायर बनेगा। ठीक, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर भी r की पावर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा r की पावर 6। ये वाला स्टेप सही बच्चों को क्लियर कर देना जरूरी है। देखो 1/3 पाई r स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इससे कराया गया होगा, किससे? इस क्वांटिटी से। भाई इससे तो हो चुका है, ये आ गया। जब इससे कराया जा रहा होगा तो मैं यहां समझा रहा हूं ये कैसे किया गया होगा। 1/3 पाई ऐसे ही। ठीक है, ये जो r स्क्वायर है ना, जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या बना होगा r की पावर 4 आया ना। अगर मैं आपसे पूछूं r की पावर 4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा r स्क्वायर। अगर ये सिर्फ r होता तो ये अंदर जाता तो क्या बनता r स्क्वायर। r स्क्वायर का बाहर आता तो r बनता। अब r की पावर 4 का बाहर आया होगा तो क्या बना होगा r स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस r की पावर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो ये आ जाएगा r की पावर 4 और r स्क्वायर। ठीक, और r की पावर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितनी हो जाएंगी r की पावर 6 हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अब आप डेरिवेटिव करा दो। डेरिवेटिव कराओ, क्या आएगा बोलो? dv/dr कराओ डेरिवेटिव, क्या आएगा बताओ, कौन बच्चा बताएगा? 1/3 पाई और r तो ये ऐसी। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है। अब इसका आंसर कितना आएगा 2r। ठीक है, प्लस 1/3 पाई ऐसे ही। ठीक है, अब इस चीज का डेरिवेटिव कैसे कराया जाए? तो इसका होल पावर 1/2 मान लो, रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होल पावर 1/2। 1/2 कहाँ आया होगा? आगे। और इस क्वांटिटी की पावर कितनी बची होगी बोलो? -1/2। या अगर कोई बच्चा डायरेक्टली अगर फंक्शन फॉर्मूला याद है तो वो ये भी सोच सकता है कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर 1/2 रूट एक्स होता है। आया ना, 1/2 रूट एक्स। तो ऐसे ही सोच लो, ये रूट एक्स लिखा हुआ है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन इसका डेरिवेटिव फिर से होगा। ठीक, इसका डेरिवेटिव कराओ तो बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा। r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। r की पावर 4 का क्या आएगा? 4 आगे आ जाएगा और r की पावर 3। और इसका डेरिवेटिव कराओ कितना आएगा बोलो? 6 आगे आ जाएगा, r की पावर 5। ये बनेगा इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो dv/dr ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर देखना ध्यान से 2/3 और क्या क्या चल रहा है, पाई और कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, 2 × 3 ये कितना बन जाएगा नीचे 6 और अंडर रूट में ही चल ही रहा है r स्क्वायर r की पावर 4 माइनस r की पावर कितना 6 ये चल रहा है। और ऊपर क्या क्या बचा r स्क्वायर, बल्कि मुझे लिखना चाहिए 4r स्क्वायर और r क्यूब और 6r की पावर 5। ये डेरिवेटिव बच के, ये डेरिवेटिव आपका बचा फाइनली। ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? dv/dr को किसके इक्वल रखोगे बोलो? 0 के इक्वल। ठीक है, रखो तो देखो कितना बनेगा 2/3 पाई कैपिटल R स्मॉल r प्लस π/6 4r स्क्वायर r क्यूब माइनस 6r की पावर 5 और अपॉन में ये क्वांटिटी अंडर रूट r स्क्वायर r की पावर 4 माइनस r की पावर 6। और ये सब किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ठीक, अब इसमें से ये क्वांटिटी उधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो π/6
4r² r³ माइनस 6r⁵ ऐसे ही ठीक है। और अपॉन में अंडर रूट में ये जो क्वांटिटी चल रही है उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और माइनस में 2/3 पाई कैपिटल R और स्मॉल r। ये टर्म उधर गया तो कैसा हो गया, माइनस में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हमारा जो ये पाई है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो क्या कि इस 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, और ये वाला जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो बताओ क्या आ जाएगा, 4, और क्या कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। अब बच्चों इनमें से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, स्मॉल r तो कॉमन आता हुआ दिख ही रहा है सर, स्मॉल r कॉमन ले लो, उधर वाला r काट देंगे तो क्या बचा होगा बोलो, 4r² और r² माइनस में 6r⁵ क्या 4, ठीक। और अपॉन में यहां से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, r² ऐसे ठीक है। अगर मैं यहां से r⁴ कॉमन ले लूं, मान लो r⁴ कॉमन ले लूं, तो r⁴ कॉमन लूंगा तो उसका क्या बाहर आएगा, r² बाहर आएगा, और अंदर बचा क्या होगा, ये आया ना भाई। इसमें से स्मॉल r⁴ कॉमन लोगे तो यहाँ से r⁴ चला जाएगा, क्या बचा होगा r², और यहाँ से r⁴ चले गए तो कितने बच्चे होंगे r⁵2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से एक r से एक r कैंसिल, और ये वाला r यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ तो कितना बचेगा बताओ, माइनस का 4r और क्या r², ये आ जाएगा। अब अगेन अब मैं ये फिर कर रहा हूँ, इसमें से r² कॉमन ले लेता हूँ, r² कॉमन लूंगा तो क्या आएगा बोलो, 4r² और माइनस में क्या 6r², ठीक है। और अंडर रूट में जो चल रहा है उसे चलने दो, r² माइनस r² ऐसे चलने दो। अब इस r² से ये r² कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, ठीक है। क्या करा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, या कुछ और भी टर्म बना सकते हैं हम, 4r² माइनस 6r² ऐसे, ठीक है, माइनस का 4r और अंडर रूट में क्या चल रहा है, r² माइनस r² ऐसे चल रहा है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दें तो देखें क्या बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने पर 4r² माइनस 6r² का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा बोलो 16r² और साथ में क्या r² माइनस r², ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओगे तो -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और इसका स्क्वायर कितना आएगा r², और इसका रूट जो है जब स्क्वायर कराओगे तो हट जाएगा, ये बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो बताओ कितना आएगा, 16r² आएगा, नहीं सॉरी 16r⁴ आएगा, और प्लस में ये कितना आएगा बोलो 36r⁴, और माइनस में चल रहा होगा क्या 48r², ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, बताओ कितना आएगा 16r⁴, और क्या चल रहा होगा बताओ, माइनस में 16 कैपिटल R² एंड स्मॉल r², ठीक है। अब इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी क्या हो गई, कैंसिल। अब ये 48 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो, प्लस का 48 में से 16 माइनस करा दो, कितने बच जाएंगे बोलो 32 कैपिटल R² स्मॉल r², और इधर क्या चल रहा है 36r⁴। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, r² से कैंसिल हो जाएगा क्या r², क्या बचा है यहां पर बोलो r², ठीक है। अब यहां पर भी कैंसिलेशन करा दो, 4 से कैंसिल कर दो तो यहां पर कितना आ जाएगा, और यहां पर कितना आएगा 9। तो बेसिकली हमारे पास बचा क्या होगा, तो आंसर इधर तो बचा होगा 9 और इधर क्या बचा होगा 8r², ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से r² = 8/9r² आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई।
कि स्मॉल आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को उठाकर कहां पर पुट कर रहा हूं, वॉल्यूम में। कहां पर पुट करूंगा, वॉल्यूम में पुट करूंगा। तो वॉल्यूम में भी कहां पर पुट करूंगा, ध्यान से देखना, वॉल्यूम में भी कहां पर पुट करूंगा, इस क्वांटिटी में। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है हमने, कहीं यहीं पर लिख लो, इस क्वांटिटी में पुट करूंगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं ना। इस वॉल्यूम ऑफ कोन में स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, आर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने आर स्क्वायर की, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसको सॉल्व करो, तो 1/3 पाई 8/9 और ये आर स्क्वायर सब ऐसे ही ठीक है फिलहाल के लिए। अब बच्चों यहाँ पर आर ऐसे ही ठीक है, ये कितना आएगा, 9r स्क्वायर में से 8r स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर बाय 9 बचेगा। अब आर स्क्वायर बाय 9 का अंडर रूट चल रहा हो तो बताओ वो क्वांटिटी कितनी आई, वेरी गुड, r/3, ये आ जाएगा। अब इस चीज को मैं लिखूं तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, पहले 1/3 पाई 8/9 आर स्क्वायर, ये सब ऐसे ही ठीक है। ये क्वांटिटी कितनी बनेगी, 4r/3, ये बनेगी 4r/3। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4/3 तो मैंने आगे लिख लिया, नहीं इसमें से मुझे जो चाहिए वो मैं आगे लिख लेता हूं, जैसे 8 मैंने लिख लिया आगे, और 9 × 3 कितना होता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और इनटू में मैंने 4/3 लिख लिया, और ये वाला पाई लिख लिया, और ये r स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, r³। तो यहां से अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम आया। ये किस चीज का वॉल्यूम होगा, स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि ये रेडियस किसकी है, स्फीयर की, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और इधर चल क्या रहा है ये बात ध्यान रखना, ये चल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता होगा, 8/27 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब किया कैसे है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी केयरफुली करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहली चीज तो आपको जो स्फीयर है उसकी रेडियस बता दी है, कैपिटल आर, एक फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हमें मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिखाने के लिए जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है उसका दोबारा से डेरिवेटिव कराओगे और उसको नेगेटिव लाकर दिखाओगे तो वो मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। और आपको शो करके दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। कैसे करोगे इसको समझो, हमें बात जो करनी है वो सिर्फ किसकी करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करनी है। ठीक है, ये यहाँ से। अब वॉल्यूम ऑफ कोन की जब आप बात करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल एच हैं, तो इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक में। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने हाइट ऑफ कोन निकाली। हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल होगी, OC प्लस OA के। ठीक है, अब OC की वैल्यू R है और OA की वैल्यू हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ निकाल कर देख ली, ये आ गया। तो H की वैल्यू इन द टर्म ऑफ स्मॉल r मिल गई हमें, वो हमने H की जगह यहाँ पर पुट कर दी। फिर अंदर मल्टीप्लाई कराए, मल्टीप्लाई कराकर सिंप्लीफाई कर लिया। जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया फिर उसके बाद हमने डेरिवेटिव कराया। डेरिवेटिव कराने के बाद बच्चों ध्यान रखना, जब आप 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करते जानी है। अगर कैलकुलेशन आप ध्यान से करते रहे, ठीक है, तो हो सकता है कुछ स्टेप आपके कम भी हो जाएं, है ना। जैसे मैंने पहले एक बार में आर स्क्वायर निकाला था ऊपर, एक बार में ही आप निकाल लो सारे जितने भी कॉमन चीज़ें आ रही हो तो आपके कुछ स्टेप कम हो जाएंगे, लेकिन आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो बनेगा यही, क्या, स्मॉल आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 8/9 ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको उठाकर जब आप वॉल्यूम की जगह पुट करोगे, वॉल्यूम में जब पुट करोगे, कहाँ पर पुट करोगे बोलो, इस जगह पर, वॉल्यूम ऑफ कोन में जब आप पुट करोगे और जब आप उस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे
तब आप देखोगे कि 8/27 4/3 पाई आर क्यूब बन गया होगा। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, इस तरह से आप प्रूफ कर दोगे। अब इसमें एक काम करना बचा हुआ है, वो क्या? d2v में क्या? dr2। उसको आपको कैसा दिखाना होगा? नेगेटिव, तब वो मैक्सिमम की कंडीशन को शो करेगा। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन ये वाली जब कराओ, dv/dr वाली कैलकुलेशन जब 0 के इक्वल पुट कर रहे हो, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप छोटा कर लेना। ठीक है, छोटा कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने एक बार में पाई को कैंसिल किया, एक नेक्स्ट स्टेप में मान लो ऊपर से मैंने यहाँ पर केवल r कॉमन निकाला। आप एक बार में कॉमन निकालो नीचे से और ऊपर से स्मॉल r जितने भी निकल सकते हैं उनको कैंसिलेशन करा दो, तो ये जो 3 स्टेप हैं, एक तो ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना? कौन से वाले? ये जो नीचे के मैंने 3 स्टेप कराए, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक बार में अगर आपने कॉमन निकाल लिया। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली पहुंचोगे यहीं पर 8/9r²। ठीक है, इस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।